दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के महान नेता जिन्हें हम सब बापू के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं बापू की पूरी कहानी को विस्तार से। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। बापू अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि बचपन में उन पर राजा हरिश्चंद्र के नाटक का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, जिससे उनके मन में सत्यनिष्ठा के बीज पड़ चुके थे। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के प्राथमिक स्कूल से शुरू की थी। इसके बाद वे राजकोट में स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में भी पढ़े थे। सन 1883 में 13 साल की उम्र में करीब उनसे 6 माह बड़ी कस्तूरबा के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। स्कूल की पूरी पढ़ाई करने के बाद वे 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। जून 1891 में वे वकालत की पूरी पढ़ाई करके अपने देश वापस आ गए, परंतु देश में गांधी जी की वकालत कुछ ठीक से नहीं चल पाई। इसके बाद वे 1893 में शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों से हो रहे रंगभेद की नीति को दूर करने के लिए कई सफेद आंदोलन भी चलाए। दक्षिण अफ्रीका के कार्यों की गूंज अब भारत तक सुनाई देने लगी थी। 1918 में जब वे हमेशा के लिए भारत आ रहे थे तो मुंबई में कई प्रमुख कांग्रेस नेता उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1918 में खेड़ा में किसान आंदोलन में भाग लिया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की जान से गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद वे रोलेक्ट एक्ट से भी काफ़ी परेशान हुए। इसी के चलते गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दी थी। 1930 में गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दांडी मार्च की शुरुआत की, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बापू ने करीब 200 मील की लंबी यात्रा में ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था। इसके बाद गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूक में आखिरी कील साबित हुआ था। इसके बाद भी गांधी जी कई लगातार सक्रिय आंदोलन करते रहे। इसके बावजूद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिशों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी लोकप्रियता न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। इसी कारण से सन 2007 में गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान यूएन द्वारा किया गया था। हम ऐसे महान व्यक्ति को सशक्त नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बापू के जीवन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।